नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवनैकशानं ज्ञानिनामग्निगण्यं सकलगुणैर्निधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागम् मदापहारं वाराणसीपुरीपतिं भज विश्वनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हनुमन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमामि शालपर्दीत परागपुञ्जम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। रघुनंदन तेरे बिना जग में अब मेरा कोई सहारा नहीं। माता पिता और सखाओं में इनमें भी कोई हमारा नहीं। अब डूबता हूँ भवसागर में, सूझता कोई किनारा नहीं। अब तो बचा लो प्रभु दीनानाथ, तेरे बिन मेरा कोई सहारा नहीं। श्री राम को नाम लियो जब ते, तब ते मन मेरे मैं ऐसी बसी हूँ। और को नाम तो छाड़ दियो प्रभु तेरे ही नामों में पेट कसी है। जा पद पंकज छाड़ के प्रभु पद जल जाल में मीरा फंसी है। अब ऐसी करो जमिनाज रही, यदि मेरी हंसी तो तुम्हारी हंसी है। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। श्री वृषभा
भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, संत श्रोमण तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम। आज की सुंदर पंचम दिवस की राम कथा प्रारंभ हो, उसके पूर्व 2 पल हरि नाम का संकीर्तन करना। और वैसे तो आप सबके हृदय पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि लगातार अनवरत 5 दिन से ये सत्संग चल रहा है, तो इस समय सबके हृदय पवित्र है। तो उसी पवित्र हृदय में प्रभु राघवेंद्र सरकार की सीताराम के संकीर्तन की हम लोग उन्हें पुकारे, गुहारों लगाएं और फिर प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों को हम लोग श्रवण करें। सीताराम 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 कहीं जाई विदिरा के राम ताई विदिरे। सीताराम 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 जाई विदिरा के राम
जिंदगी की रोज़ों हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की हाथ देना नाच के महलों में राखे जाए, महलों में राखे जाए, झोपड़ी में वास दे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, जाई बीत राखे राम, जाई बीत रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बीत राखे राम, जाई बीत रहिए, सीताराम सीताराम। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जैसे दूजा नाता जोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे, आशा एक राम जी से आशा एक राम, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई बीत राखे राम, जाई बीत रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बीत राखे राम, जाई बीत सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बीत राखे राम, जाई बीत राखे राम, जाई बीत राखे राम, साई बीत रहिए, सीताराम 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 कहिए, साई बीत राखे राम, साई बीत रहिए, साई बीत राखे राम, साई बीत रहिए, साई बीत राखे राम, साई बीत रहिए, सीताराम प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय सीताराम जी महाराज की। जय प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ में जहाँ पर भक्त की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती प्रवाहित हो रही है, वहीं पर बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुंदर पावन कथा सुना रहे हैं और नीलगिर पर्वत पर बैठ करके यही रामचरितमानस की कथा काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी के बीच में संवाद चल रहा है। कैलाश के कुटुंब श्रृंग पर बैठ करके अम्बा पार्वती को भूतनाथ भोले बाबा रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं और
सुंदर चित्रकूट के घाट पर बैठ करके संत श्रोवण तुलसी बाबा और संतों के बीच में ये पावन संवाद चल रहा है। वही भोले बाबा की कृपा से जिगनिस गांव में हमारे और आपके बीच में भी ये सुंदर पावन कथा का आज 5वां दिन है, पंचम दिवस है और प्रभु के पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के सुंदर पावन प्रसंग में हम सभी भक्तों ने सुना, श्रवण किया कि भोले बाबा की सुंदर बारात सजी और बाराती भी गए और जनाती भी मिले और खूब धूमधाम से भोले बाबा की बारात चली पहुंची और जब हिमाचल के यहाँ पहुंची तो मैना मैया रूप देख करके दुखी हुई, परेशान हुई, बड़ा कष्ट हुआ। नारद को भला बुरा कहा। तब नारद जी ने पार्वती के पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा बतलाई। तदोपरांत जब मैना मैया और हिमाचल के सामने पूरी कथा सुनाई, तब मैना मैया और हिमाचल जी विवाह करने के लिए तैयार हुए और बताया कि ये सदा सर्वदा भगवान शिव की दासी हैं, ये कोई सामान्य बालिका नहीं है। तब भगवान का सुंदर विवाह हुआ, साकोच्चारण हुआ और सुंदर भगवान का पारिग्रहण संस्कार हुआ। भगवान शिव ने अम्बा पार्वती जी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा जाता है ना विवाह में, और मैना मैया ने और हिमाचल जी ने सुंदर विवाह किया। इसके बाद विवाह में शिव और पार्वती जी ने गणपत की पूजा की। सुंदर एक दोहे में वर्णन आता है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करे सुर अनादि जिए जान। भगवान भूतनाथ भोले बाबा और अम्बा पार्वती ने, शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया और भक्तों के लिए तुलसी बाबा जी ने कहा है कि इसमें कोई संदेह मत करना, कोई संशय मत करना, क्योंकि गणेश एक नहीं है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझे, किसी ने टीचर बनने का फॉर्म डाला, अब टीईटी किया और बीएड किया, बीटीसी किया, अब एक और चल गया है एलटी। क्या चला है? यही चला है ना, टेट। करने के बाद अध्यापक वो बन गया, और जब वो अध्यापक पद से रिटायर होगा तो फिर उसकी जगह कोई ना कोई अध्यापक आएगा। तो उसी प्रकार से ये जो गणेश जी का पूजन किया है, ये गणेश पद है, पद। और प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग विष्णु होते हैं। तो इसी प्रकार से गणेश भी एक पद है। और वज्र नाम गणेश का
अम्बा पार्वती और शिव जी ने पूजन किया। और जो लंबोदर गणेश हैं, ये हैं भगवान शिव और पार्वती के पुत्र। लेकिन समझ में आ गया आपको? जो वज्र नाम के गणेश हैं, गणेश एक पद है, तो जिसका मनवंतर में जिसका पद था, तो वज्र नाम के गणेश जी का पद था, उन्हीं का पूजन अम्बा पार्वती और शिव जी ने किया। इसके बाद सुंदर हिमाचल जी महाराज और मैना मैया ने कहा कि ये जो हमारी कन्या है, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेऊ और क्षमेऊ सकल अपराध अब होए प्रसन्न बर देव। देखिए तुलसी बाबा जी ने कहा है, नाथ उमा मम प्राण सम। आज माता पिता दोनों कह रहे हैं कि ये जो मेरी पार्वती कन्या है, ये मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और आप इसको अपने घर की गृह किंकरी करें। आप अपने घर की इसको दासी बना करके रखना, और क्षमेऊ सकल अपराध अब। तुलसी बाबा जी ने लिखा है अब। इसका मतलब है कि पहले जो मैना मैया और हिमाचल जी से अपराध हुए, जो भला बुरा कहा भोले बाबा को, तो माता पिता दोनों लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो मैंने आपके लिए उचित अनुचित जो भी वाक्य बोले हैं, उन सब वाक्यों को आप क्षमा करिए और होए प्रसन्न बर देव, और आप प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दीजिए। पहले लोग जब विवाह करते थे, आज के 15-20 साल पहले, तो जब पिता अपनी पुत्री का हाथ दूसरे के हाथ में देता था, तो यही कहते थे कि ये जो मेरी कन्या है, इसको आप अपने घर की दासी बना करके रखना। लेकिन अब जमाना उलट गया। अब कोई ये नहीं कहता कि घर की दासी बना करके रखना। अब पहले ही माता पिता समझाने लगते हैं कि बिटिया परेशान नहीं होना, 25 लाख दे रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अब जब हम 25 लाख रुपए भी देते हैं, तब भी हमारी कन्या को सुख नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त